उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें मेंस में 2023 से जीएस 5 और जीएस 6 जोड़े गए हैं, जो यूपी से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में जीएस पेपर 5th के बारे में बात करेंगे। मेनली सबसे पहली यूनिट के बारे में। पहली यूनिट में दिखाया है इन्होंने कि क्या पूछेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। अभी हाइलाइटेड करके देखें तो प्राचीन नगर एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल 2023 से 2023, 2024, 2025 तीनों मेंस में लगातार ये इनमें से एक या दो सवाल तीनों सालों में इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। जैसे प्राचीन नगर में अगर देखें हम तो 2023 में आगरा के बारे में पूछा था। आगरा में पूछा गया था, आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषता पूछी थी, यानी आर्किटेक्चरल जो भी उसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछा था। आगरा, मेनली आगरा को पॉइंट आउट किया था। फिर उसके बाद 2024 में प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन पूछा था, यानी प्रयागराज एक प्राचीन नगरी है तो उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में पूछा था। और 2025 में प्राचीन साहित्य के आधार पर अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व। मेनली अगर कोई प्राचीन नगर है तो उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात हो रही है। 2025 में प्राचीन साहित्य के आधार पर बात करी गई है। इसमें हमें लिटरेचर को पॉइंट आउट करके पूछा गया है कि लिटरली आपको बताना है कि अयोध्या का क्या महत्व है, सांस्कृतिक महत्व। 2024 में प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व पूछा, 2025 में अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व पूछा। तो 2026 में संभावना है कि वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व पूछा जाए, और लिटरली पूछा जा सकता है, लिटरेचर के आधार पर पूछा जा सकता है। और 2025 में एक और क्वेश्चन आया था आगरा से ही संबंधित। आगरा जब भी पूछा गया है तो वो वास्तुगत विशेषता के रूप में ही पूछा गया है। जैसे 2025 में क्या पूछा, आगरा की इंडो इस्लामिक वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण मिलता है। इसका विश्लेषण करना था हमको, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। तो जब भी 2023 में आगरा पूछा तब भी वास्तुगत विशेषता पूछी उसकी, 2025 में आगरा को पूछा गया तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में पूछा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आगरा को जब भी पूछा जाएगा तो इसको आर्किटेक्चर के रूप में पूछा जाएगा, उसकी वास्तुगत विशेषताओं को पूछा जाएगा। और किसी प्राचीन नगर को इस तरह से पूछा जाएगा तो उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में पूछा जाएगा। तो 2026 के संभावित प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं मेरे हिसाब से, दो जो प्राचीन नगर समझ आते हैं, वाराणसी और मथुरा। वाराणसी एक बहुत ही प्राचीन नगर है। अगर 24 में प्रयागराज पूछा गया है, 25 में अयोध्या पूछा गया है, तो संभावना है 26 में वाराणसी को जरूर पूछा जाएगा। साहित्य के आधार पर पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक महत्व पूछा जाएगा तो किसी भी आधार पर आप लिख सकते हो। साहित्य के आधार सांस्कृतिक महत्व में भी चल जाएंगे, और वैसे नॉर्मली भी पूछा जाएगा तब भी आप साहित्यिक एविडेंस जब देते हैं तो जो उत्तर है हमारा प्रभावी होता है। और मथुरा के बारे में अगर हम बात करें तो मथुरा को हम कला के रूप में भी पूछ सकते हैं और प्राचीन नगरी में भी पूछ सकते हैं, साहित्य के आधार पर भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना जो मुझे लग रही है वाराणसी की लग रही है। मे भी मथुरा भी आ सकता है, पर अभी हम वाराणसी के बारे में सोच के चलेंगे। साहित्य के आधार पर जब भी किसी का विश्लेषण करना है हमको, उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में अगर बताना है, तो मेनली हम जो साहित्य लेते हैं, एक तो हिंदू साहित्य जिसमें वैदिक, वेद, उपनिषद, पुराण, इस तरह की जो साहित्य होते हैं, रामायण, महाभारत, ये जो साहित्य है ये हिंदू साहित्य हैं। दूसरे बौद्ध साहित्य होते हैं, और फिर जैन साहित्य। ये तीन साहित्य तो मेनली हमको लेने ही लेने हैं। इन तीनों के जो साहित्यिक वर्णन है उनमें क्या दिया गया है उस नगरी के बारे में, उस शहर के बारे में। और फिर चौथा लौकिक साहित्य, जो जैसे कोई लोक प्रचलन में उस समय का कोई जैसे पतंजलि का महाभाष्य है, इस तरह के अष्टाध्यायी के हैं, इस तरह के हम लौकिक जो साहित्य होते हैं उनको ले सकते हैं। और फिर कोई यात्रा वृत्तांत, मान लो कोई यात्री है जैसे वैन सांग हैं, इस तरह के जो फेमस यात्री हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई वर्णन किया है तो उसको भी हम लिटरेचर के रूप में ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें वाराणसी को देखना चाहिए पूरे ध्यान से इस बार, और वाराणसी का लिटरेचर के आधार पर हमें महत्व देखना चाहिए, सांस्कृतिक महत्व किस तरह का रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व के बारे में।